अमेरिका ने इंडिया को लेकर एक सॉफ्ट सिग्नल दिया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि इंडिया पर लगाया गया 25% टैरिफ जो रशियन ऑयल खरीदने की वजह से लगाया गया था, फ्यूचर में हटाया जा सकता है। रीजन सिंपल है, इंडिया में रशियन ऑयल का इंपोर्ट काफी कम कर दिया गया है। बेसेंट ने बोला है कि टैरिफ्स अभी लगा हुआ है लेकिन सिचुएशन चेंज हो रही है। उनके वर्ड्स में कहा जाए तो आई वुड इमेजिन देयर इज अ पाथ टू टेक देम ऑफ, मतलब अगर ट्रेंड ऐसा ही रहा तो टैरिफ रोल बैक का रास्ता खुल सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या टैरिफ का मकसद पूरा हुआ? बेसेंट के अकॉर्डिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये 25% टैरिफ इसलिए लगाया ताकि इंडिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल ना खरीदे। उस वक्त इंडियन रिफाइनरीज रशियन ऑयल ज्यादा ले रही थी क्योंकि डिस्काउंट काफी हैवी था। उन्होंने क्लेम किया है कि टैरिफ लगने के बाद इंडियन रिफाइनरीज की रशियन ऑयल बाइंग लगभग कोलैप्स हो गई और इसलिए ये पॉलिसी सक्सेसफुल रही। आपको बता दें कि यूक्रेन वॉर से पहले इंडिया के टोटल ऑयल इंपोर्ट्स में रशियन ऑयल सिर्फ 2 से 3% होता था। वॉर के बाद वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते रशिया ने चीप ऑयल बेचा और इंडिया का शेयर हाई टीन्स तक चला गया। इससे इंडियन रिफाइनरीज को भी अच्छा मार्जिन मिला। लेकिन यूएस प्रेशर के बाद इंडिया ने रशियन ऑयल कम करके मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे रीजन से ऑयल लेना शुरू कर दिया। बेसेंट ने यूरोप को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि यूरोप पब्लिकली रशिया के अगेंस्ट बोलता है, लेकिन इंडिया में रिफाइन हुआ फ्यूल जो रशियन क्रूड से बना होता है वह यूरोप खुद खरीद लेता है। उन्होंने इसे आयरनी और स्टुपिडिटी कहा। आपको बता दें, इंडिया ने फिर से क्लियर किया है कि ऑयल इंपोर्ट्स प्योरली मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं, पॉलिटिक्स पर नहीं। जो सस्ता और अवेलेबल होता है वही लिया जाता है। ओवरऑल मैसेज ये है कि इंडिया ने एडजस्ट किया और अब यूएस भी टैरिफ पर रीथिंक कर सकता है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।